हम यूजुअली इस चैनल पर मुल्की हालात और स्पेशली मुल्की सियासत पर बात करने से गुरेज करते हैं। हम उन मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाते हैं जिनका ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट हो। पाकिस्तान की गिरती मईशत का भी ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर हमारी इकॉनमी बेहतर ना हुई तो अमेरिका, सऊदी अरेबिया और चाइना पाकिस्तान को बआसानी मैनिपुलेट कर पाएंगे, और इनफैक्ट वो कर भी रहे हैं। मलेशिया समझ की मिसाल आपके सामने है। इसी तरह चाइना के हुक्म पर वफाकी वजीर बदल दिए जाते हैं। मिडल ईस्ट में अगर सूरत हाल मजीद ख़राब होती है तो अमेरिका और सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान की ज़रूरत होगी, और अगर हमारी इकॉनमी का यही हाल रहा तो हमारे पास ऑप्शंस महदूद होते जाएंगे। आई होप आई मेक सेंस। सो मैं हूँ इरफान आरिफ और आप देख रहे हैं किताबपीडिया। जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। वो वजीर आजम ना बने जिसके हाथ बंधे हों, पीछे एस्टेब्लिशमेंट बैठी हो, वो डिक्टेशन दे रही हो, एजेंसीज मुल्क चला रही हो और मैं एक पुतला बन बैठा हूं। उस दिन बुलडोजर दीवारें गिरा रहा होगा सारे गवर्नर हाउसेज की। इनको सबको प्ले ग्राउंड, बच्चों के लिए कोई खेलने की ग्राउंड ही नहीं है यहाँ। वो लिव्ड हैप्पीली आफ्टर जो होता है, यानी जो सुकून की जिंदगी, वो सिर्फ कब्र में ही होती है। इकॉनमी एक मुश्किल और खुश्क सब्जेक्ट है, इसलिए हम टेक्निकलिटीज़ में जाने के बजाय आपको सिंपल फैक्ट्स एंड फिगर्स देते जाएंगे, जिससे आप आसानी पाकिस्तान की मौजूदा इकोनॉमिक कंडीशन का अंदाज़ा लगा पाएंगे। जब मैं पाकिस्तान की इकॉनमी के बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था कि जब से नई गवर्नमेंट आई है पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक इंडिकेटर्स मुंह के बल नीचे गिरते चले जा रहे हैं। इन अदाद-ओ-शुमार से शायद आपको थोड़ा नेगेटिव फील हो, लेकिन मेरे ख्याल में हमें ना तो पॉजिटिव इमेज दिखाना चाहिए ना नेगेटिव इमेज दिखाना चाहिए। हमें हकीकत दिखानी चाहिए जिसकी बुनियाद रिलायबल सोर्सेज से हासिल किए गए फैक्ट्स हों। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 5.5% थी, जो 2019 में कम होकर 3.3% रह गई। एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ मजीद कम होकर 2.8% तक गिर जाएगी, जो पाकिस्तान के पिछले 10 सालों की सबसे कम जीडीपी ग्रोथ होगी। लेकिन हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ 2.4% तक गिर जाएगी। जीडीपी ग्रोथ के मामले में पाकिस्तान जनूबी एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान और श्रीलंका से आगे है। इमरान खान ने इलेक्शन से पहले और हुकूमत बनाने के बाद 20 मरतबा कहा कि मर जाएंगे मगर कर्ज नहीं लेंगे। हुकूमत में आने के बाद खान साहब ने एक कमीशन भी बनाया जिसका काम ये पता लगाना था कि पाकिस्तान पर इतना कर्ज कैसे चढ़ गया। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो पता चलता है कि 2018 में पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो 30.2% थी, जिसका मतलब ये है कि 2018 तक पाकिस्तान पर जो कर्ज था वो हमारी जीडीपी का तकरीबन 30% था। मगर 2019 में पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो 37.5% हो गई, जिसका मतलब यह है कि खान साहब ने गुज़िश्ता हुकूमतों से ज़्यादा कर्ज लिया। IMF की प्रोजेक्शंस के मुताबिक पाकिस्तान इस साल मजीद कर्ज लेगा और पाकिस्तान की डेट टू जीडीपी रेशो 43.4% हो जाएगी। अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब की हुकूमत ने पहले साल ही $16 बिलियन का कर्ज लिया, जो पाकिस्तान में 1947 से लेकर अब तक एक साल में लिया जाने वाला सबसे ज़्यादा कर्ज है। अगर हम महंगाई की बात करें तो 2018 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 3.9% था, जो 2019 में बढ़कर 7.3% हो गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2020 में पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट 12% तक हो जाएगा, जिसका मतलब यह है कि आपने अभी तक जो महंगाई देखी है वो बस ट्रेलर था। असल महंगाई फिल्म 2020 में रिलीज होगी। महंगाई के एतबार से इस वक्त पाकिस्तान जनूबी एशिया में सबसे आगे है। ट्रेड डेफिसिट एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के फ़र्क को कहा जाता है। इकोनॉमी के मैदान से एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट 33.5% कम हुआ है, मगर ये भी एक मसनूई तरीके से हासिल किया गया है। पाकिस्तान ने 2019 में इंपोर्ट्स में 19.2% कमी की है, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट कम हुआ है, मगर उससे नुकसान ये हुआ है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो गई है। अलबत्ता पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में 3.6% इजाफा ज़रूर देखने में आया है। पाकिस्तान में 2017 में पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट 3.8% था, जो 2018 में कम होकर 3.2% हो गया। 2019 में मजीद कम होकर 1.5% हो गया।
एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2020 में पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट 1.2% तक गिर जाएगा। पर कैपिटा जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में पाकिस्तान जनूबी एशिया में सिर्फ अफगानिस्तान से आगे है। बाकी तमाम मालिक जिनमें श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, भूटान और मालदीव वगैरह शामिल हैं, सब पाकिस्तान से आगे हैं। खान साहब ने इलेक्शन से पहले सबसे ज्यादा चूरन करप्शन का बेचा और ये चूरन बिका भी। खान साहब ने पावर में आने के बाद तकरीबन सारी अपोजिशन को करप्शन के नाम पर जेलों में भी डाल दिया, मगर खान साहब के अपने मिनिस्टर करप्शन और टैक्स चोरी की गंगा में खूब हाथ धो रहे हैं। अगर हम फैसल वावडा की बात करें तो उन्होंने टैक्स बचाने के लिए 465 मिलियन की प्रॉपर्टी अपने मुलाजिम के नाम कर रखी थी। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में बैरून मुल्क नई जायदादें खरीदी हैं, मगर अगर उनका टैक्स रिकॉर्ड देखा जाए तो पता चलता है कि उन्होंने 2015 से लेकर 2018 तक कोई टैक्स जमा नहीं करवाया। और फिर खान साहब ने एक तारीखी यू टर्न लेते हुए काले धन को सफ़ेद करने के लिए एक एमनेस्टी स्कीम का भी ऐलान किया, मगर वो स्कीम भी नाकाम हुई। 2020 में जारी होने वाली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में भी ये बात सामने आ चुकी है कि खान साहब के दौरे हुकूमत में करप्शन में इजाफा हुआ है। खान साहब की हुकूमत ने जब पहला बजट पेश किया था तो फौज ने मुल्क की तबाह हाल मईशत को सहारा देने के लिए अपने बजट में कटौती का फैसला किया था, मगर जब बजट पेश हुआ तो फौज के बजट में 4.7% इजाफा किया गया था। पाकिस्तान की मईशत पर कर्जों के बाद सबसे ज़्यादा बोझ नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स का होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा फौज का बजट होता है। पाकिस्तान की जीडीपी का हर साल 18 से 23% हिस्सा फौज के लिए एलोकेट किया जाता है। ये बजट उस पैसे के अलावा है जो फौज अपनी 50 से ज़ायद बिजनेस कारपोरेशन से कमाती है। खान साहब के दौरे हुकूमत में फौज के बजट में तो नॉमिनल ही इजाफा हुआ है, मगर फौज का बिजनेस जोरों शोर से ग्रो कर रहा है। हाल ही में फौज ने माइनिंग और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में भी बिजनेस शुरू कर दिया है, जिसके लिए फौज की हुकूमत की मुकम्मल हमायत हासिल है। करप्शन के चूरन के बाद जो सबसे ज्यादा मिकदार में चूरन बेचा गया वो था गुर्बत का खात्मा। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक खान साहब के टेन्योर के दौरान 1.80 करोड़ लोग गुर्बत में धकेल दिए गए। 2015 में पाकिस्तान की 36.8% आबादी गुर्बत में रहती थी, जो 2018 में कम होकर 31.3% हो गई। इन 3 सालों में 60 लाख लोग गुर्बत से निकले, मगर अब पाकिस्तान की तकरीबन 40% आबादी गुर्बत में गिर चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल के एंड तक मजीद 1 करोड़ लोग गुर्बत में गिर जाएंगे। IMF के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2018 में पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.07% था, जो 2019 में बढ़कर 6.14% हो गया। और अगर हम IMF की 2024 तक की प्रोजेक्शंस देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता ही नजर आता है। खान साहब ने 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया था, मगर एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों में तकरीबन 10 लाख लोग नौकरियों से हाथ धो चुके हैं और पिछले 2 सालों में ही 1 करोड़ पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर बेहतर कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। पाकिस्तान में अब सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत बेहतर हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में कई मिलिट्री ऑपरेशंस जारी थे। हर रोज़ बम धमाकों की खबरें सुनने को मिलती थीं। कराची में बदतरीन हालात थे, मगर फिर भी मुल्क माशी तौर पर आगे बढ़ रहा था। मगर जब खान साहब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सिक्योरिटी मसाइल हल हो चुके थे। पाकिस्तान में टूरिज्म बढ़ रहा था, क्रिकेट बहाल हो रही थी। खान साहब की हुकूमत ने अपना टैक्स नेट भी बढ़ाया, जो कि एक अच्छी बात थी, मगर फिर भी पाकिस्तान खान साहब की सूफियाना पॉलिसियों की वजह से मुआशी बहरान की तरफ गिरता चला जा रहा है। लोग नौकरियों से हाथ धो रहे हैं, हर तरफ महंगाई का राज है, जमहूरियत सुकड़ रही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच कम हो रही है, बदतरीन ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी देखने में आ रही हैं। तकरीबन पूरी अपोजिशन जेलों में है, मगर अब तक ये नहीं बताया जा सका कि अब तक अपोजिशन से कितने अरबों डॉलर रिकवर करके मुल्क के खजाने में जमा करवाए जा चुके हैं। मगर खान साहब आवाम को इकॉनमी, कश्मीर, अनएम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और टैक्स इवेजन जैसे फजूल मसाइल से डिस्ट्रैक्ट करके 55 रुपए वाले हेलीकॉप्टर, कमीज में बोरियों, एशियाई ममालिक की मीटिंग में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के लिए खड़ा ना होने और कश्मीरियों के नाम पर आधा घंटा सड़कें ब्लॉक करने जैसे अहम रियासी मसाइल की तरफ तवज्जो दिलाने में खासी महारत रखते हैं। जैसे ही कोई मुआशी रिपोर्ट आती है उसी दिन अपोजिशन पर कहर नाज़िल हो जाता है।
आप तो शायद अपोजिशन वाले भी दुआ करते होंगे कि अल्लाह करे खान साहब से कोई अच्छा काम सरजद हो जाए और हमारी जान छूट जाए। खान साहब का एक खासा ये भी है कि जो कहते हैं करते बिल्कुल उसका उलट हैं। इसलिए जब उन्होंने 2020 के आगाज़ में कहा कि 2020 नौकरियों का साल है, तो मुझ जैसे हज़ारों फ्रेश ग्रेजुएट्स को बेरोज़गारी की तलवार साफ दिखाई देने लगी।